Hello students, you all are welcome to my YouTube channel। प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और ये मेरा इसका 5th वीडियो है। आई होप कि आपने पहले 4 वीडियो पूरे कंप्लीट देख लिए हैं। और जैसा कि मैंने कहा था अपने 4th वीडियो में कि अपने 5th वीडियो में मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगा आपको बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स। आप लोगों ने 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है और आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होंगे, अवेयर होंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, क्योंकि उसमें दिया हुआ है प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। फिर भी मैं एक बार इसका रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको। अगर आपको प्लेइंग कार्ड्स की नॉलेज नहीं है तब इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरे पास में ये प्लेइंग कार्ड्स हैं, इनके थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। स्पेशली मैंने इसीलिए परचेज किए हैं कि आपको बता सकूं मैं। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, 4 सूट्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं आपके 52। 52 में 4 सूट्स होते हैं। ये आपके एक सूट है आपका ये वाला, जिसको हम डायमंड कहते हैं। दिस इज डायमंड। 13 कार्ड्स का एक सूट होता है डायमंड। 13 कार्ड्स का एक और सूट होता है जिसको हम कहते हैं हार्ट्स। 13 कार्ड्स का एक ये सूट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लब्स। और 13 कार्ड्स का ये सूट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेड्स। तो आपको पता होना चाहिए, देखने से आप सिंबल से समझ जाइए स्पेड्स कैसा होता है। ठीक है, स्पेड्स कैसा होता है। तो इट इज 2 ऑफ स्पेड, इट इज 2 ऑफ स्पेड, इट इज 3 ऑफ स्पेड, इट इज 4 ऑफ स्पेड, 5 ऑफ स्पेड्स, 6 ऑफ स्पेड्स, 7 ऑफ स्पेड्स, 8 ऑफ स्पेड्स, 9 ऑफ स्पेड्स, 10 ऑफ स्पेड्स। दिस इज जैक, जैक ऑफ स्पेड्स, जैक बोलते हैं इसको। दिस इज क्वीन ऑफ स्पेड्स, दिस इज किंग ऑफ स्पेड्स, एंड दिस इज एस ऑफ स्पेड्स। सिमिलरली आपके जो क्लब्स हैं इसमें भी 2, 3, 4, सिमिलरली 13 कार्ड्स होते हैं। इसमें भी आपके जो आपके ये आपका हार्ट्स हैं, इसमें भी 2, 3, 4, आफ्टर दैट 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन, किंग, एस। इसमें भी यही सेम होता है आपका हार्ट्स में भी। तो हर एक के 13 कार्ड्स होते हैं। इन अगर हम 26 कार्ड्स को देखें तो इसमें से 26 जो कार्ड हैं वो आपके रेड कलर के होते हैं और 26 क्या होते हैं, ब्लैक कलर के। ब्लैक कलर के कौन कौन से हैं आपके, स्पेड एंड क्लब्स। स्पेड्स एंड क्लब्स जो हैं वो आपके ब्लैक कलर हैं, और डायमंड एंड हार्ट्स ये क्या हैं, आपके रेड कलर के कार्ड्स हैं। तो अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है तो आप आसानी से क्या कर पाओगे, क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर आपके पास में प्लेइंग कार्ड्स का कोई पैक पड़ा है तो आप देख सकते हैं। बाकी आपको बुक में भी दिया हुआ है, 9th की एनसीईआरटी की बुक में, उसमें भी आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा ये जो कार्ड्स हैं आपको मैं बता देता हूं। ये 3 कार्ड्स जो होते हैं, जैक, क्वीन और किंग, इसको आप छोड़ दीजिए। जैक, क्वीन और किंग, इन तीनों कार्ड्स को मिला के फेस कार्ड भी कहा जाता है कलेक्टिवली, फेस कार्ड। तो आपके क्लब्स के 3 फेस कार्ड हो गए, इसी तरह से आपके स्पेड्स के 3 फेस कार्ड हो गए, डायमंड के 3 फेस कार्ड हो गए और हार्ट्स के भी 3 फेस कार्ड हो गए। तो 12 फेस कार्ड होते हैं। 12 फेस कार्ड में से 6 फेस कार्ड ब्लैक होते हैं और 6 फेस कार्ड रेड होते हैं। ठीक है, तो आपके टोटल किंग कितने होते हैं, अगर कोई कहे 4 किंग होते हैं, जिनमें से 2 रेड एंड 2 ब्लैक। टोटल क्वीन भी 4 होती हैं, टोटल जैक भी 4 होते हैं। इसके अलावा मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया है आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। ये इस तरह का स्कीमेटिक डायग्राम बना दिया। 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, जिनमें से 13 स्पेड्स होते हैं। ये पिक्चर मैंने आपको दिखा दी है तो वो तो आपको पता ही है। 13 क्लब्स होते हैं, 13 डायमंड्स होते हैं, सॉरी ये मैंने, हाँ ठीक है, 13 डायमंड्स होते हैं और 13 क्या होते हैं, हार्ट्स होते हैं। शायद मैंने इसमें उल्टा तो नहीं बता दिया आपको। ये 13 क्या है आपके हार्ट, ये हैं आपके डायमंड्स।
दीज आर डायमंड्स, 13 डायमंड्स। मैंने यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया है, एक सेकेंड। दीज आर 13 डायमंड्स, 13 डायमंड्स एंड दीज आर 13 हार्ट्स। ये 13 आपके क्या होते हैं, डायमंड है, और 13 क्या होते हैं आपके हार्ट, हार्ट का ये वाला, ठीक है, ओके। तो हर एक में जैसे 13 स्पेड्स हैं, इसमें एक एस होगा आपका, एक 2 ऑफ स्पेड, 3 ऑफ स्पेड, 4 ऑफ स्पेड, ऐसे ही 10 ऑफ स्पेड, फिर जैक, क्वीन और किंग। और जैक, क्वीन, किंग को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, फेस कार्ड भी बोल देते हैं। सिमिलरली इसमें भी यही होगा, एक एस होगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर जैक, क्वीन, किंग। इसमें भी सेम और इसमें भी सेम। तो ये अगर आपको पूरी जानकारी है इसकी, तो उसके बाद में क्वेश्चन करना आपके लिए क्या है, बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान रखना। ये आपके हैं डायमंड्स, डायमंड का 2 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ डायमंड, 4 ऑफ डायमंड, 5 ऑफ डायमंड, 6 ऑफ डायमंड, 7 ऑफ डायमंड, 8 ऑफ डायमंड, 9, 10 ऑफ डायमंड, जैक ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड एंड इट इज एस ऑफ डायमंड। जैक, क्वीन और किंग को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, फेस कार्ड्स भी कहा जाता है। तो ये 13 आपके कार्ड्स हैं। इसी तरह से 13 क्या है, आपके हार्ट्स हैं। डायमंड और हार्ट्स दोनों क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। स्पेड और क्लब्स दोनों क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो 26 रेड, 26 ब्लैक, ठीक है। तो ये पूरी अगर आपके पास जानकारी है तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी रहेगी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने से भी क्या किए हैं, ऐड किए हैं। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 card. Find the probability of getting. ये आपके 52 कार्ड्स हैं और ये वेल शफल्ड है। अभी फिलहाल ये वेल शफल्ड नहीं है क्योंकि इनमें सारे अलग अलग हुए हैं। आपके हार्ट्स अलग हैं, हार्ट्स अलग हैं, डायमंड्स अलग हैं, स्पेड्स अलग हैं, क्लब्स अलग हैं। तो अगर आपको इसको वेल शफल्ड का मतलब है ये इस तरह से कि हमको नहीं पता कि कौन सा कार्ड कहां पर है, कौन सा कार्ड कहां पर है, ये हमको, दिस इज नोन एज वेल शफल्ड। अच्छी तरह से क्या किए हुए, हिंदी में बोल देते हैं फेंटे हुए अच्छे। 52 कार्ड्स में हमें नहीं पता कि कौन सा कार्ड कहां पर है। ये रैंडमली मिक्स्ड है, ऑल कार्ड्स आर रैंडमली मिक्स्ड। ये सभी कार्ड जो है आपके रैंडमली मिक्स्ड हैं। तो एक वेल शफल्ड डेक है ये 52 कार्ड्स का। इसमें से एक कार्ड को ड्रॉ किया गया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड कलर का किंग आएगा। तो हियर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होगा, मैं बार बार बताऊं, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा NS इज इक्वल टू 52। यहां पर आपको सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, 52 कार्ड्स हैं और हमारे पास 52 पॉसिबल आउटकम्स हैं। कोई भी कार्ड हो सकता है, वो एस हो सकता है हार्ट का, वो एस हो सकता है किसका, डायमंड का, वो 2 हो सकता है स्पेड का। तो कोई भी 52 कार्ड, डिफरेंट 52 कार्ड्स हैं, तो आपके पास 52 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब किंग ऑफ रेड कलर, हाउ मेनी किंग ऑफ रेड कलर आर देयर, देयर आर 2 किंग्स ऑफ रेड कलर। 2 किंग होते हैं आपके रेड कलर के। कौन कौन से होते हैं वो 2 किंग, वो 2 किंग होते हैं, एक हार्ट का किंग और एक डायमंड का किंग। तो 2 किंग होते हैं रेड कलर के और टोटल कार्ड है आपके पास 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, मैं यहां लिख देता हूं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 2/52। आप इसको आगे सॉल्व करके 1/26 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप स्टेप्स तो लिख लेंगे। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स, 52 डिफरेंट कार्ड्स। So total number of possible outcomes या total number of elementary events is equal to 52. Now there are two kings of red color, 2 kings of red color. So number of favorable elementary events, yes, number of favorable outcomes is equal to 2. तो required probability 2/52. If face card, मैंने आपको बताया फेस कार्ड में कलर नहीं लिखा हुआ है, तो फेस कार्ड में कोई भी फेस कार्ड हो सकता है। तो कितने फेस कार्ड होते हैं हर एक सूट में, हर एक सूट में 4 सूट होते हैं आपके, मैंने बताया था आपको। ये सूट इसको बोलते हैं हम, डायमंड इज ए सूट, हार्ट इज ए सूट, क्लब इज ए सूट,
स्पेड इज ए सूट। और हर एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो देयर आर 12 फेस कार्ड्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके? 12। तो 12/52 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप क्या कर लेंगे? लोएस्ट फॉर्म में लिख देना। ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कौन कौन से होंगे इसके? तो इसमें कितने फेस कार्ड होंगे? 3। इसमें भी कितने होंगे? 3। तो टोटल रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 6। तो आंसर क्या आएगा आपका? 6/52। द जैक ऑफ हार्ट्स, ये जो हार्ट्स है इसमें कितने जैक होंगे? डायमंड में भी एक ही हार्ट होता है, वो जैक होता है। हार्ट्स में भी क्या होता है? एक ही जैक होता है। क्लब्स में भी एक जैक होता है। स्पेड्स में भी एक ही जैक होता है। तो द जैक ऑफ हार्ट्स 1/52। ओनली देर इज ओनली 1 जैक ऑफ हार्ट्स, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। ए स्पेड, हाउ मेनी स्पेड आर देयर? कितने स्पेड्स हैं? 13 कार्ड्स जो है वो स्पेड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 13/52। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स में कितनी क्वीन होती हैं? केवल एक। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, एक क्वीन होती है, 1/52। ए ब्लैक कार्ड एंड ए किंग, ब्लैक कार्ड होना चाहिए और क्या होना चाहिए आपका? किंग भी होना चाहिए। तो ब्लैक कार्ड हो और किंग भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ऐसे कितने कार्ड हैं जो ब्लैक भी हैं? मैंने पहले बताया जब एंड वर्ड यूज हो तो मतलब ये भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ये भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी वो ब्लैक भी होना चाहिए और वो किंग भी होना चाहिए। तो ऐसे कितने कार्ड हैं जो ब्लैक भी हैं और किंग भी हैं? स्पेड का किंग जो होता है वो ब्लैक भी है और किंग भी है, और क्लब्स का भी ब्लैक भी है और किंग भी है, यानी कि 2 कार्ड ऐसे हैं जो ब्लैक भी हैं और किंग भी हैं। अगर ऐसे लिखा होता ना कि ब्लैक किंग, तब भी वही बात होती, ब्लैक भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो 2/52। ए ब्लैक कार्ड और ए किंग, और का मतलब ये चाहे ब्लैक हो और चाहे किंग हो, सारे फेवरेबल हैं। तो ऐसे कितने कार्ड हैं? या तो ब्लैक हैं या किंग है। तो आपके तुमको पता है कि 26 आपके क्या होते हैं? ब्लैक कार्ड हो जाते हैं। 13 आपके स्पेड और 13 आपके क्लब्स, तो 26 तो ब्लैक कार्ड हैं जिनमें 2 किंग भी इंक्लूड हैं, और 2 किंग और हैं आपके अलग से जो रेड किंग है। तो 28 कार्ड ऐसे हैं जो या तो ब्लैक हैं या फिर किंग हैं, या तो ब्लैक हैं या फिर किंग हैं, क्योंकि इसमें और का मतलब है वो ब्लैक भी हो सकते हैं और किंग भी हो सकते हैं। तो टोटल ब्लैक कार्ड्स हैं 26 इंक्लूडिंग 2 किंग्स, और 2 किंग्स आपके रेड के हो गए। तो 28 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। 28/52। ए रेड और ब्लैक कार्ड, या तो रेड हो या फिर ब्लैक हो, मतलब दोनों में से या तो रेड हो या फिर ब्लैक हो, ठीक है? तो रेड हो या, और मींस यहां पर हिंदी का या जो है, तो या रेड हो या ब्लैक हो। तो ऐसे कितने कार्ड हैं जो या तो रेड है या ब्लैक हैं? ऐसे टोटल कार्ड 52 हैं, या तो वो रेड हैं या 50 वो हैं ब्लैक हैं। तो 52/52 यानी कि 1। ये श्योर इवेंट है कि जो भी कार्ड आप ड्रॉ करोगे वो 101%, जो भी कार्ड आप ड्रॉ करोगे वो 101% क्या होगा? या तो ब्लैक होगा या रेड होगा, दोनों में से एक जरूर होगा। ए रेड एंड ए ब्लैक कार्ड, रेड भी हो और ब्लैक भी हो, तो क्या कोई ऐसा कार्ड है जो रेड भी है और ब्लैक भी है? नो। 0/52 यानी कि 0, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। रेड और ए ब्लैक कार्ड, या तो रेड हो या ब्लैक हो। अगर मैं कहूं कि आप जीत जाओगे एक कार्ड, अगर वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड है उसमें से आपको क्या मिलेगा? आप क्या हो जाओगे? ये इस गेम में जीत जाओगे अगर आपने जो कार्ड ड्रॉ किया वो या तो रेड होगा या ब्लैक होगा, तो आप 100% जीत जाओगे। प्रोबेबिलिटी 1 है आपके जीतने की। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कार्ड ड्रॉ करोगे या तो वो रेड होगा या ब्लैक होगा, तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, जिसको हम 100% बोल सकते हैं, है ना? 1 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100%। लेकिन अगर मैं कहूंगी आप तब जीतोगे जब कार्ड रेड भी हो और ब्लैक भी, तो इसका मतलब आपका जीतना इम्पॉसिबल है। आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0/52।
तो आपको आसानी से, अगर कार्ड्स की वैल्यू मतलब कार्ड्स के बारे में जानकारी है तो आप आसानी से कर सकते हो। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, अब आपको पता होना चाहिए कि डायमंड्स में कितनी क्वीन होती हैं। तो डायमंड्स में कितनी क्वीन होती हैं? एक। डायमंड एक स्वीट सूट है जिसमें एक ही क्वीन होती है, ठीक है। इसमें एक क्वीन होती है, इसमें भी एक क्वीन होती है, क्लब्स में भी एक क्वीन होती है, इसमें भी एक क्वीन होती है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का पता लग गया होगा। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। इसमें क्या किया गया कि केवल 5 कार्ड्स पहले ले लिए गए। इसमें 52 कार्ड्स की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है 5 कार्ड्स की। 5 कार्ड आपने ले लिए और वो किसके लिए हैं? सारे के सारे डायमंड्स के लिए हैं। यानी सारे कार्ड कैसे हैं? डायमंड है, यानी रेड कलर के हैं वो और डायमंड है। और उनमें क्या क्या लिया है आपने? इसका सॉल्यूशन हियर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स, या फिर बोल सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स। इसकी जगह एलिमेंट्री पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे 5। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, उनके फेस को नीचे रखा गया ताकि हम देख ना पाए। 1 कार्ड इज पिक्ड अप रैंडम, रैंडम का मतलब बिना कोई देखे, बिना कोई चूज किए, ऐसे ही हमने क्या कर लिया? उसको पिक कर लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, कि कार्ड क्या होगा? क्वीन। तो इसमें आउट ऑफ 5 कार्ड्स क्या क्या है? द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, कितनी क्वीन है? हियर only one queen is there, one queen is in the 5 cards। एक 5 जो कार्ड है उनमें से एक ही क्वीन है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स या फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे आपके? 1। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें आपकी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/5, क्योंकि 5 कार्ड है और 5 में एक ही क्वीन है। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसमें इन्होंने कहा कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को ड्रॉ किया और उसको एक तरफ रख दिया, मतलब उसको हटा के रख दिया। जब हटा के आपने रख दिया तो आपके पास क्या बचा? क्वीन तो खत्म हो गई। अब आपके पास बचा 10 जैक किंग एंड एस। नाउ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके? 4। सेकंड वाले क्वेश्चन में 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, क्योंकि आपने क्या किया कि क्वीन को क्या कर दिया? वहां से निकाल के रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज, फिर उसमें से एक और कार्ड निकाला तो वो एस होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो आप बताइए एस कितने बचे हुए हैं अब इसमें? एक। तो एस के होने की प्रोबेबिलिटी बच्चे होगी 1/4, 1/4, क्योंकि आउट ऑफ 4 कार्ड्स नाउ ओनली वन एस इज देयर। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 1/4, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इज इक्वल टू 1/4। एक क्वीन के क्या होगी कि क्वीन होगा वो कार्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0/4, क्योंकि अब इन जो 4 कार्ड आपके बचे हुए हैं, ये जो 4 कार्ड बचे हुए हैं, इनमें कोई भी क्वीन नहीं है। क्वीन को निकाल के अलग रख दिया गया था। तो कार्ड जो सेकंड कार्ड है वो क्वीन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0/4, यानी 0, इम्पॉसिबल इवेंट। वो कार्ड रेड होगा, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। तो आपको पता है कि ये डायमंड्स थे सारे कार्ड, तो वो कार्ड रेड होगा जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/4, यानी कि 1। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। वो कार्ड स्पेड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0/4, यानी कि 0, क्योंकि इसमें कोई भी कार्ड स्पेड नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि आप देख रहे हो कि कितने आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस, कि अगर आपको कार्ड्स की पूरी नॉलेज है, कार्ड्स को पता है आपको कि कौन से कार्ड किस किस सूट में कौन कौन से कार्ड होते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं।
द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक 52 कार्ड्स हैं हमारे, वो उसमें से क्या क्या निकाल लिया गया? किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स। क्लब्स का जो क्लब्स है ना, मैंने बताया था ये क्लब्स का क्या क्या निकाल लिया गया? किंग, क्वीन एंड जैक, यानी तीनों फेस कार्ड निकाल लिए क्लब्स के। तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितनी बचेंगी अब? 49, क्योंकि 3 कार्ड आपके निकल गए। आपके पास कार्ड्स कितने बचेंगे? 49। एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड, और जो बचे हुए कार्ड थे उनको अच्छी तरीके से क्या कर लिया गया? वेल शफल्ड कर लिया गया, है ना, मिक्स कर लिया गया। वन कार्ड इज selected from the remaining cards. Find the probability of getting a heart. क्या probability है कि heart होगा? अब बताइए, जो कार्ड आपके 49 है उनमें से कितने कार्ड hearts हैं? Obviously 13, क्योंकि heart तो एक भी निकाला नहीं है। तीनों कार्ड जो निकाले थे वो क्या निकाले थे? क्लब। तो 13/49। एक क्लब और ए हर्ट, या तो क्लब होगा या हर्ट होगा, दोनों में से। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो क्लब, कितने क्लब हैं? अब 3 क्लब निकल चुके हैं आपके, तो क्लब बचे आपके पास 10। और हर्ट कितने हैं? 13। 13 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 23। तो 23/49, मतलब या तो क्लब हो या हर्ट हो, दोनों को इंक्लूड कर लेंगे हम, ठीक है। और अगर कोई कॉमन कार्ड होता है ना, तो उसको एक ही बार लिया जाता है, जैसे मैंने पहले भी बात कही थी आप लोगों से, जब मैंने बताया था ना कि इट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3 और एन इवन नंबर। जब एक डाइस को फेंकने वाला क्वेश्चन बताया था, तो एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है, तो उनमें कौन कौन से फेवरेबल आउटकम होंगे? या तो इवन नंबर हो, तो इवन नंबर है 2 4 6, या फिर 3 के मल्टीपल हो, तो 3 एंड 6। तो 6 2 बार आ रहा है, लेकिन एक ही बार इंक्लूड करेंगे हम, जो कॉमन है। और अगर कहा जाए कि मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए एंड इवन नंबर, दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, एंड का मतलब दोनों हो, तो केवल 6, एक ही आउटकम होगा उसमें। अब आती है बात किंग। अब किंग कितने हैं? अब आप देखो, एक किंग तो चला गया क्लब्स का, बाकी 3 किंग बचे अब आपके पास में। क्लब्स का चला गया, बचा स्पेड का, डायमंड का और हार्ट्स का, 3 किंग बचे, तो 3/49। एक क्लब होगा, तो क्लब कितने हैं आपके पास? ओनली 10। 10/49। द 10 ऑफ हार्ट्स, जो 10 है ना, जिसपे 10 नंबर लिखा होता है हार्ट्स का, तो हार्ट्स में कितने 10 होते हैं? केवल एक 10 होता है, तो 1/49। तो आपने देखा बच्चों, ये क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, आप आसानी से कर सकते हो। केवल आप थोड़ा सा ध्यान देना कि आप पहले अच्छी तरीके से कार्ड्स को देख लेना कि कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, उनका कलर वगैरह, सूट कौन कौन सा होता है, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं अभी आपको ना 15.1 के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मैंने बताया भी था, ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 15 द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, यानी कि पीई प्लस पी नॉट ई, कि दोनों का, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसका जो सम होता है वो कितना होता है? मैंने पहले भी बताया था आपको, 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसी इवेंट जो कभी नहीं हो सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, ऐसी इवेंट जो 100%, जो कि सर्टेन है, सर्टेन मतलब 100% होगी, श्योर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? श्योर प्रोबेबिलिटी होती है उसकी बच्चों 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट भी कह देते हैं, या फिर क्या कह देते हैं हम? सर्टेन इवेंट, या सर्टेन इवेंट भी कह देते हैं उसको, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, ये कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0
के इक्वल होती है या उससे ग्रेटर होती है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ये मैंने बताया भी था आपको कि किसी की भी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से ग्रेटर होगी या उसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी या उससे लेस होगी। ये मैंने प्रूफ भी कराया था, हालांकि प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं था, तब भी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे होता है। इसके बाद में मैंने ये भी बताया था आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मैंने मतलब बताया था, जैसे एक आप टॉस करते हो कॉइन को, तो हेड आने की भी वही प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। अगर एक अनबाइस्ड कॉइन को टॉस किया जाए, एक अनबाइस्ड डाइस को थ्रो किया जाए, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो ऑल दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब ये कहता है कि इनमें से कौन कौन से इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। A driver attempts to start a car. The car starts or does not start. क्या ये equally likely outcome है? No. Why? Because it depends upon the condition of the car. ये condition पे depend करता है। कार एकदम ब्रांड न्यू है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई खराबी नहीं है, तो कार के स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। और कार एकदम बेकार है, उसका इंजन खराब है, बहुत पुरानी है, तो उसके स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी। तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी ये इक्वली लाइकली नहीं है। इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल। बास्केटबॉल शूट करता है, ही और शी शूट्स और मिसेस द शॉट। वो शूट कर पाएगा या मिस कर देगा शॉट को। ये क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं? नो, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल ऑफ द प्लेयर, कि वो प्लेयर जो है वो कितना स्किल्ड है। अगर वो प्लेयर काफी ज्यादा स्किल्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो शूट कर जाएगा, और वो प्लेयर क्या है, वो बिल्कुल एकदम से मतलब उसको नहीं आता है वो गेम खेलने में, वो गेम नहीं उसको आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफी काफी कम होगी शूट करने की। ए ट्रायल इज मेड, इस वर्ड पे ध्यान देना है बच्चों, ट्रायल। एक ट्रायल का इज मेड टू आंसर ए ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया, लेकिन ट्रायल बेस पे। ट्रायल का मतलब उसका आंसर हमको नहीं पता है। ट्रायल का मतलब होता है गैस करने पे, जैसे होता है ना, पता नहीं है, या तो ट्रू लगा दो या फॉल्स, तो द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि जब आपको आंसर पता नहीं है और आपने गैस करके ट्रू या फॉल्स लगा दिया, तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो सही होगा और 50% है कि वो गलत होगा, यानी कि 1/2 एंड 1/2। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा, क्योंकि ट्रायल लिखा हुआ है इसमें ना, ट्रायल इज मेड टू आंसर। अगर होता है कि स्टूडेंट, होता कि एक स्टूडेंट है, वो एक आंसर को वो करता है, तो वो स्किल पे डिपेंड करता है उस स्टूडेंट की। वो स्टूडेंट अगर अच्छा है उस सब्जेक्ट में, तो वो आंसर करेक्ट ट्रू होने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और अगर वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है तो फॉल्स होने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रायल है, ट्रायल का मतलब है कि मतलब गैस करके हमने पता लगाया। ए बेबी इज बॉर्न, एक बेबी बॉर्न हुआ, इट इज ए बॉय और ए गर्ल, वो बॉय भी हो सकती है गर्ल भी, ये भी इक्वली लाइकली आउटकम है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने बच्चों अटेम्प्ट कर लिए बहुत, और उससे भी पहले हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो, पीई दिया हुआ है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट ई। तो नॉट ई कैसे निकालोगे आप, 1 में से माइनस कर दोगे इसको, क्योंकि पीई प्लस पी नॉट ई होता है 1। तो पीई दिया हुआ है, यानी उसके होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और ना होने की निकालनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इन चारों में से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, -1.5 नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव में कभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम में किस टीम को बॉल मिलेगी, उसको हम कॉइन करके जो टॉस करते हैं, ये फेयर कैसे है, ये वे क्यों ठीक है। बिकॉज व्हेन वी टॉस ए कॉइन, द चांसेस ऑफ या द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड लूजिंग ऑफ बोथ द टीम्स आर सेम, मतलब दोनों ही टीम के जीतने और हारने के चांस क्या है, इक्वल है। इसलिए ये क्या है, फेयर वे है डिसाइड करना एक अनबायस्ड कॉइन को टॉस करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, उसमें केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने एक कैंडी ले ली बिना बैग में देखे हुए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज कलर्ड कैंडी।
क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने जो कैंडी निकाली वो ऑरेंज कलर्ड होगी? 0, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स होंगी 0, क्योंकि उसमें ऑरेंज कलर्ड कैंडीज हैं ही नहीं। बैग में साफ साफ लिखा हुआ है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं उसमें, तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज कैसे निकल सकती हैं? तो 0, इम्पॉसिबल इवेंट। ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, अब सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है बैग में पूरी की पूरी, और आपने एक निकाली उसमें से, तो वो 100% लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी। ठीक है, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। तो बच्चों आप लोग इसके जो एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो डाउट्स आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन नंबर जो भी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो लेकर मैं आऊंगा जिसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग सारे वीडियो सीरियल में सारे देखेंगे, और तो मुझे लगता है कि आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।